गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अथ अथैक 31वां अध्याय भाग 2। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। अतः मैं व्याकुलता छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूपी समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त यह संसार दुख फिर न प्राप्त हो। कपिलदेव जी कहते हैं, माता वह 10 महीने का जीव गर्भ में इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ठेलने पर यह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भावस्थ का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से दौड़ता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते हैं, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसे निषेध करने की शक्ति उसमें नहीं होती। तब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि स्वदेश जीव चिपटे रहते हैं। तब उसके शरीर को खुजलाटे अथवा करवट बदलने के समर्थ न होने के कारण बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ा कोमल होती है। उसे डांस मच्छर और खटमल उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। उस समय उसका गर्भावस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है, सिवाय रोने के वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बाल्य कुमार अपगढ़ अवस्था में दुख भोगकर वो बालक युवावस्था में पहुँचता है। उस समय यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त होता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ साथ ही अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वो काम पर वश जीव अपने ही नाश करने के कारण दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैठ ठानता है। खोटी बुद्धि वाले वह ज्ञानी जीव पंचभूतों में रचे हुए इस देह मिथ्या विनिवेश के कारण निरंतर मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इस वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार का कष्ट ही देता है तथा विद्या और कर्म के सूत्र से बधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिससे बन जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि जिह्न और उपनेन्द्रिय के भोग में लगे हुए विषय पुरुष से समागम हो जाता है और यह आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान फिर नारी की जोनियों में पड़ता है, जिसके संग से इसके सत्य शौच बाहर भीतर की पवित्रता दया वाणी का संगम बुद्धि धन संपत्ति लज्जा यश क्षमा मन इंद्रियों का संयम ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अत्यंत शोचनीय स्त्रियों की क्रीड़ा मृग शांत मूढ़ देहात्मक दर्शी असत्य पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जीव किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता है जैसे स्त्री और स्त्रियों के संगियों के संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उनके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उन्हीं उसके मृगी रूप होकर भागने पे उसके पीछे निर्जलता रूप मृगी रूप होकर दौड़ने लगे थे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को तथा मरीचि और कश्यप आदि को कश्यप आदि ने देह मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। अहो मेरे स्त्री रूपी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रिकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजय पैरों का पैर कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है और जिसने मेरे सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा के विवेक हो गया, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषों के लिए नरक का खुला द्वार कहा गया है। भगवान की रची हुई जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, उसे तिनके में ढके हुए कुएं के समान अपना मृत्यु समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान आने से जीव को स्त्री जोनि प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्त्री जोनि के प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को धन पुरुष और गृह आदि को देने वाला अपने पति मानता है। जो जिस प्रकार व्याधे को कानों को प्रिय लगने पर बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उसका नाश का कारण बनता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और गृह आदि विधाता के निश्चित की हुई अपनी मृत्यु को जाने। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देह की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव के उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उनके साथ ही रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर का भोगास्थान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी का मृत्यु कहलाता है। दोनों को साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है।
पदार्थों को उपलब्धता के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उसके ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है। यह उसका स्थूल शरीर ही मैं ही हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं होती, तब उसमें रहने वाले चक्षु इंद्रियों भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ होते हैं, तब इन दोनों का साक्षी में वो योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उस जीव को जीव स्वरूप जानकर धैर्यपूर्वक निसंगत भाव से विचरना चाहिए और माया मोह संसार में जोग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञान में बुद्धि को शरीर को निक्षेप धरोहर के भांति रखकर उसके प्रति अनासक्ति रखते हुए विचरण करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग तृतीय स्कंदे कपिल पक्षानो जीव गति कतृत्वध्याय